किसी समय की बात है। दूरस्थ चीन में एक मंदिर था जहां भिक्षु अपनी जिंदगी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित करते थे। उनमें से एक युवा भिक्षु था जो उसके चारों ओर के अराजकता और नकारात्मकता से परेशान था। एक दिन उसने अपने गुरु के पास जाकर अपने भारी दिल से निराशा व्यक्त की और मंदिर छोड़कर एक शांतिपूर्ण स्थान पर जाने की इच्छा जताई। गुरुजी, युवा भिक्षु ने कहा, मुझे यहां रहना दिन ब दिन कठिन लग रहा है। यहाँ का वातावरण विषाक्तता, भिक्षुओं के बीच राजनीति और नकारात्मक गपशप से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि ये विकर्षण मुझे मेरी आध्यात्मिक यात्रा से दूर खींच रहे हैं। गुरु, जो गहरी बुद्धि और असीम धैर्य के ज्ञानी थे, ने युवा भिक्षु की शिकायतों को ध्यान से सुना। उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी चिंताओं को समझता हूं मेरे बच्चे, लेकिन शायद इस अराजकता में एक सबक छिपा है। युवा भिक्षु की मांग को सीधे स्वीकार करने के बजाय गुरु ने एक कार्य का प्रस्ताव रखा जो एक सबक के रूप में काम करेगा। उन्होंने छात्र को एक चम्मच पानी दिया और उसे बिना एक बूंद गिराए मठ में घूमने का निर्देश दिया। खुद को साबित करने और अपनी प्रस्थान को तेज करने के लिए उत्सुक छात्र भिक्षु ने अडिग संकल्प के साथ चुनौती स्वीकार की। मैं आपकी बात मानूंगा गुरुजी, उसने घोषणा की। युवा भिक्षु ने हाथ में चम्मच भर पानी लेकर मठ के चारों ओर अपनी यात्रा शुरू की। हर कदम के साथ उसने पानी के नाजुक संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया। भीड़ भाड़ वाले गलियारों और फुसफुसाहट भरी बातचीत के बीच वह अडिग रहा। उसका ध्यान अटूट। घंटों बीत गए और छात्र गुरु के पास लौट आया, अपनी सफलता की घोषणा करते हुए, गुरुजी, मैंने बिना एक बूंद गिराए कार्य पूरा कर लिया है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में उपलब्धि की भावना स्पष्ट थी। गुरु ने एक जानकार मुस्कान के साथ एक प्रश्न पूछा जिसने उनके सबक की गहराई को उजागर किया। मुझे बताओ मेरे बच्चे, उन्होंने पूछा, तुम्हारी यात्रा के दौरान क्या तुमने मठ की राजनीति, गपशप या नकारात्मकता सुनी? छात्र ने स्वीकार किया, नहीं गुरुजी, मेरा ध्यान केवल पानी पर था। मैंने अपने चारों ओर के विकर्षणों और नकारात्मकता पर ध्यान नहीं दिया। उस क्षण में गुरु ने एक गहरी सच्चाई प्रकट की। देखो मेरे बच्चे, उन्होंने शुरू किया, जब तुम अपनी राह पर दृढ़ता से नजर रखते हो और अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो, तो तुम्हारे पास अपने चारों ओर की नकारात्मकता से प्रभावित होने का समय नहीं होता। गुरु ने आगे कहा, अपने स्वयं के सफर और सपनों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। दूसरों के कार्यों या शब्दों को तुम्हें विचलित न करने दो। अपनी राह पर नजर रखो और तुम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने की ताकत पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ एक कालातीत सत्य साझा करना चाहता हूं। गुरु की आवाज कोमल लेकिन दृढ़। नकारात्मकता हवा की तरह है। यह हमारे जीवन के हर कोने को छूती है, लेकिन यह केवल तब एक परेशान करने वाला तूफान बनती है और हमारे जीवन में तबाही मचाती है जब हम इसे अपना ध्यान देते हैं। अपने मन को अच्छाई और सकारात्मकता पर केंद्रित रखो और तुम देखोगे कि तूफान के बीच भी तुम शांति पा सकते हो। आंतरिक शांति और ताकत तुम्हारे सबसे बड़े खजाने हैं, विशेष रूप से जब नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। सच्ची खुशी और संतोष भीतर से खिलते हैं, न कि नकारात्मकता से भागने से। अपनी आंतरिक शांति को अपनाओ, दृढ़ रहो और तुम किसी भी तूफान का सामना करने की ताकत पाओगे।